हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट एंड कॉस्ट के बारे में। एंड आज हम ये देखेंगे कि लेट एंड कॉस्ट का यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम VAR का यूज़ करते हुए किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लेट एंड कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में एक HTML फाइल ऐड करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम ओपन करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। सो आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन है, सो आई हैव टू रिमूव दैट प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड देन मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड देन इस फाइल को हम सेव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ myfile.html के नाम से। एंड देन मैं यहाँ पे आके HTML का जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। एंड टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लिख देते हैं लेट एंड कॉस्ट। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं। एंड वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमने VAR के एक कीवर्ड का यूज़ किया था। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि लेट एंड कॉस्ट के बारे में हम आने वाली अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं, सो यू कैन सी। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं VAR लिखूँगा ताकि मैं एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकूँ। वेरिएबल के नाम वगैरह आप किस तरीके से रखते हैं वो भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो आप उसको देख सकते हैं एंड आपको ये पता लग जाएगा कि नाम जो है वेरिएबल का वो आपने किस तरीके से ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे VAR लिखा, अब मैं उसका नाम ऐड करने वाला हूँ। सो नाम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल X, मतलब इसका जो नाम है वो मैंने यहाँ पे रख दिया X। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10। सेव किया एंड देन मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट लाइन में आके document.write लिखूँगा एंड यहाँ पे दरमियान में लिख दूँगा X, ताकि जो भी X के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है मैं उसको प्रिंट करवा सकूँ। सो सेव करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो है 10। तो इट मीन्स कि X के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है 10। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आके 20 लिख देता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा देन यू विल सी अब ये 20 हो चुकी है इसकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं ऊपर चेंज नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल को बना दिया, मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, वेरिएबल को मैं वैल्यू बाद में असाइन कर देता हूँ, मतलब पहले भी असाइन हो रही है 20। अभी अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे 20 डिस्प्ले हो रही है, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं दरमियान में आता हूँ एंड यहाँ पे आके x=50 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोड जो है वो 1 बाय 1 मतलब लाइन बाय लाइन जो है वो चलता है, कंपाइल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंपाइलर यहाँ पे आया तो उसको पता लग गया कि x हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी 20। देन उसके बाद जब वो नेक्स्ट लाइन पे आया वो एम्प्टी थी, उसने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद जब उससे नेक्स्ट लाइन पे आता है तो यहाँ पे वो देखता है कि हम दोबारा से x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं 50। तो वो क्या करेगा कि 20 वाली जो वैल्यू है वो x में से रिमूव कर देगा एंड 50 वाली वैल्यू जो है उसको ऐड कर देगा। सो जैसे ही मैं सेव करके यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी ये x की वैल्यू 50 डिस्प्ले करवा रहा है, जो कि हमने बाद में यहाँ पे डिफाइन की थी। तो ये तो चीज़ थी VAR के थ्रू, मतलब VAR के थ्रू हमने वेरिएबल को क्रिएट भी कर लिया। जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, दरमियान में एक और वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस जो x=50 है इससे ऊपर यहाँ पे आके x=20 लिखूँगा या 30 लिखूँगा, तो अब ये 30 वाली वैल्यू जो है उसको यहाँ पे शो नहीं करेगा, बिकॉज ये सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसी को कंसिडर करेगा। और फ़र्ज़ करें कि मैं इस x को पकड़ के नीचे ले आता हूँ, मतलब मैंने 50 के बाद जो है वो 30 को कर दिया, तो अब ये वहाँ पे बजाय 50 को शो करवाने के 30 को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट पे वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल जगहों पर एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये 50 के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके document.write करवा देता हूँ x को। तो पहले वो x की वैल्यू 50 डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद वो 30 डिस्प्ले करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि पहले वो 50 डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो 30 डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि 30 जो है वो वैल्यू बाद में हुई और उसके होने के बाद हम दोबारा से इसको प्रिंट करवा रहे हैं, देन वो 30 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ जो है इसकी चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे, जो आज का हमारा टॉपिक है लेट एंड कॉस्ट का जो कीवर्ड है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ना उसका यूज़ करते हुए हम क्यों वेरिएबल को क्रिएट करते हैं।
या उनमें क्या डिफरेंस है, और वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे जो सिंपल क्रिएट किया है इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आने वाला हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लेट, एंड ये जो x = 50 एंड 30 लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। सेव करने वाला हूँ। सो अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे लिखा लेट x = 20 एंड देन यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। यू कैन सी कि अभी इसकी जो वैल्यू है वो 20 हमें डिस्प्ले हो रही है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिस तरह से VAR के थ्रू हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। अब अगर तो बिल्कुल वही चीज़ है तो इसमें कोई डिफरेंस तो होना चाहिए, मतलब VAR वाला जो कीवर्ड है और जो लेट वाला कीवर्ड है इसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए। अब वो डिफरेंस बेसिकली क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ x = 50, मैंने ये लिखा, सेव किया, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये भी काम कर रहा है। मतलब उसमें हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं बाद में। एक दफ़ा वेरिएबल हमने क्रिएट भी कर दिया, उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी, तो अभी भी हमें डिफरेंस तो कोई भी नज़र नहीं आया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेट में और VAR में डिफरेंस क्या है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट तो कर सकते हैं लेट में, और क्रिएट करने के बाद हम उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसकी वैल्यू को हम अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, उसको बार बार मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसको पहले 20 वैल्यू असाइन की थी, उसके बाद मैंने इसको 50 कर दी, तो अब आप देख सकते हैं कि 50 वाली जो वैल्यू है उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर दूँ। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा लेट x, मतलब मैं यहाँ पे उस वेरिएबल को बना रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दिया 20, और यहाँ पे दोबारा से उसको डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पे 50 कर रहा हूँ। 50 तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकता था। यू कैन सी कि अभी हमें कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही एंड हमारे पास एरर आ चुका है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा, एंड देन यहाँ पे मैं ओपन करूँगा कंसोल को, एंड यू कैन सी हियर एरर हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि x जो है वेरिएबल वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो आप उसको दोबारा से क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आके लेट को हटा देते हैं, जस्ट वैल्यू असाइन करते हैं, उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करते, तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली काम करेगा। लेकिन डिक्लेयर हम उसको नहीं कर सकते, जबकि अगर हम VAR का यूज़ करते हैं तो हम इसको दोबारा से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं होता। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे VAR लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 20 लिखा, उसके बाद दोबारा से VAR x लिखा और = 50। तो अब जो 50 वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। अब वो ये नहीं बोल रहा कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था और आपने इसको दोबारा से डिक्लेयर क्यों किया। तो ये फ़र्क है लेट में या कॉस्ट में। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल सिर्फ एक दफ़ा बने एक नाम से, उसी नाम से दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर ना किया जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट का। सो अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या करता है, जस्ट लाइक अब मैंने यहाँ पे VAR लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट। अगेन मैं अभी इस वैल्यू को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, कॉस्ट x = 20, एंड देन मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू डिस्प्ले होती है। यू कैन सी कि अभी यहाँ पे 20 डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि अभी ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरह VAR में काम करता था। मतलब अभी हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने उसमें जो 20 वैल्यू है वो ऐड कर दी। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मतलब VAR में भी इस तरह से चल रहा था। तो VAR में और इसमें और लेट में क्या डिफरेंस है, लेट का और VAR का डिफरेंस तो आपने देख लिया। अब हमें देखना है कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ x = 30। मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, तो अब की बारी इसकी वैल्यू 30 हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बाद में 30 वैल्यू डिफाइन कर दी। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं हुई, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास एक एरर आ चुका है। और एरर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर आप एरर को रीड करेंगे तो लिखा हुआ है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर दिस। तो इट मीन्स के कांस्टेंट वेरिएबल्स में वो बोल रहा है कि आपने असाइन की हुई है वैल्यू, जबकि जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल को बनाते हैं, बनाते हुए आप जो भी वैल्यू दे दें वो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके हम यूज़ कब करते हैं, कॉस्ट का हम यूज़ ऐसे चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं कि जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाली, या उस पर हमने सिक्योरिटी लगानी है क्योंकि बंदा उसकी वैल्यू को बाद में चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट का। जब भी हमें यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे तो कोई भी बंदा उसमें दोबारा से वैल्यू नहीं देने वाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ तो यहाँ पे वो हमें एरर डिस्प्ले कर रहा है। जैसे ही मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट कर दूंगा तो अब ये काम करेगा और 20 वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉस्ट के अंदर हम ना तो वैल्यू दे सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ अगेन कॉस्ट, तो आप देखेंगे कि कॉस्ट अगर मैं इसमें अगेन लिख देता हूँ तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा
आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कि जिस तरह से लेट हमें दोबारा से डिक्लेयर नहीं करने दे रहा था एक वेरिएबल को, बिल्कुल इसी तरीके से कॉस्ट जो है वो भी दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करने दे रहा, और ना ही हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे आपको एक आसान अल्फाज में थोड़ा रिकैप करवा दूँ जितना भी हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने VAR का देखा, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे। इसमें क्या था कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको असाइन भी कर सकते हैं वैल्यू, और थर्ड नंबर पे आप उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। जबकि लेट के अंदर क्या था, लेट के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे, असाइन वैल्यू भी कर सकते थे, लेकिन रीडिक्लेयर जो है वो नहीं कर सकते थे। इसी तरह से कॉस्ट के अंदर क्या होगा, कॉस्ट के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड डिक्लेयर करते साथ ही आप उसकी वैल्यू भी असाइन कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू है वो आप असाइन नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि सिर्फ आप उसको डिक्लेयर कर सकेंगे, आप ना तो उसकी बाद में वैल्यू को चेंज कर पाएंगे और ना ही आप उसको रीडिक्लेयर कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि कॉस्ट की जो प्राइवेसी है या इसमें जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, एंड ये इनमें डिफरेंस है VAR में, लेट में एंड कॉस्ट में। एंड इन तीनों का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो हमें मतलब किसी वेरिएबल में कोई भी सिक्योरिटी ऐड नहीं करनी, हम चाहते हैं कि दोबारा से भी डिक्लेयर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, या उसमें दोबारा से कोई वैल्यू असाइन हो जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है, तो उसके लिए हम VAR को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि उसको दोबारा से डिक्लेयर ना किया जा सके लेकिन उसमें बाद में वैल्यू डिफाइन की जा सके, तो फिर हम लेट का यूज़ करेंगे। एंड अगर हम ये चाहते हैं कि ना तो वैल्यू बाद में डिफाइन की जा सके, इसकी चेंज की जा सके, और ना ही इसको दोबारा से रीडिक्लेयर किया जा सके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉस्ट का। तो ये था इनका डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।